हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और आज हम पढ़ेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ट्रेंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ट्रेंड। ट्रेंड और करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में फर्स्ट आता है एफिशिएंसी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये ऑटोमेट करता है रूटीन टास्क को और रिड्यूस करता है ये मैनुअल एफर्ट को और इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी को। नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी। तो ऑटोमेटेड सिस्टम जो होते हैं ये मिनिमाइज करते हैं ह्यूमन एरर को, ताकि इनसे हम इंश्योर होते हैं कि रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंट रहे। नेक्स्ट आता है डेटा मैनेजमेंट। तो डेटा मैनेजमेंट में फर्स्ट आता है स्टोरेज। तो आईटी के सिस्टम जो होते हैं ये बहुत बड़े अमाउंट का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं सिक्योरली और एफिशिएंटली। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सेस। तो ये हमें प्रोवाइड करता है एक इजी एक्सेस डेटा एनालिसिस के लिए, रिपोर्टिंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट आता है कनेक्टिविटी। तो इसमें हम नेटवर्किंग करते हैं और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कम्युनिकेशन की, डेटा एक्सचेंज की नेटवर्क्स के थ्रू, जैसे कि लैन हो गया, वैन हो गया या फिर इंटरनेट हो गया। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन। तो इसमें हम कनेक्ट करते हैं वेरियस सिस्टम को एप्लीकेशंस के साथ, जो कि अनेबल करता है सीमलेस डेटा फ्लो को। अब नेक्स्ट आता है स्केलेबिलिटी। तो इसमें फर्स्ट आता है ग्रोथ। तो आईटी के सिस्टम जो हैं ये स्केलेबल होते हैं और इनके थ्रू हम एकोमोडेट कर सकते हैं कि हम इनके अपने डेटा की इंक्रीज कर सकते हैं वॉल्यूम को और यूज़र लोड को। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं ये सपोर्ट करते हैं बिजनेस ग्रोथ को और एडेप्टेशन को। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो फर्स्ट आता है इसमें प्रोटेक्शन। तो आईटी के जो सिस्टम होते हैं इनमें सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं ताकि प्रोटेक्ट करा जा सके हमारा डेटा अनऑथराइज्ड एक्सेस से या फिर साइबर थ्रेट से। नेक्स्ट आता है कंप्लायंस। तो इसमें इंश्योर किया जाता है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉलो करी जा रही हैं और सारे स्टैंडर्ड फॉलो करे जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है इनोवेशन। तो फर्स्ट आता है इसमें एडवांसमेंट। तो इसमें कॉन्स्टेंटली इवॉल्व किया जाता है न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ और मेथडोलॉजीज के साथ। नेक्स्ट आता है अडेप्टेबिलिटी। तो इसमें अडेप्ट करते हैं हम चेंजिंग बिजनेस की नीड्स के अकॉर्डिंग और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग। अब आगे देख लेते हैं इमर्जिंग ट्रेंड। इमर्जिंग ट्रेंड है आईटी का। फर्स्ट है एआई। तो एआई और एमएल। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएल मतलब मशीन लर्निंग। तो फर्स्ट आता है ऑटोमेशन। एआई और एमएल एनहेंस करते हैं ऑटोमेशन को और एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस के थ्रू, और ये इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग भी करवाते हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनलाइजेशन। तो हमें प्रोवाइड होता है एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस और रिकमेंडेशन, जो कि हमारे डेटा के ऊपर बेस होती है, डेटा एनालिसिस के ऊपर। नेक्स्ट आता है एज कंप्यूटिंग। तो फर्स्ट इसमें आता है लेटेंसी। तो इसमें रिड्यूस होती है लेटेंसी डेटा को प्रोसेस करने की अपने सोर्स से। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी। तो ये इम्प्रूव करती है रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग को और इम्प्रूव करती है डिसीजन मेकिंग को। नेक्स्ट आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इसमें फर्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी। तो ये ऑफर करता है सिक्योर और ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन जिनको रिकॉर्ड किया जाता है डिसेंट्रलाइज्ड लेजर के थ्रू। नेक्स्ट आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें ऑटोमेट किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन एक प्री डिफाइंड रूल के साथ। नेक्स्ट आता है 5G टेक्नोलॉजी। तो इसमें फर्स्ट आता है स्पीड। तो ये हमें बहुत ज़्यादा फास्टर स्पीड प्रोवाइड करती है कि ताकि हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकें और कम लेटेंसी के साथ। नेक्स्ट आता है कनेक्टिविटी। तो ये एनहेंस करती है कनेक्टिविटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डिवाइसेस में और एप्लीकेशन में। नेक्स्ट आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो फर्स्ट आता है इंटीग्रेशन। इसमें हम कनेक्ट होते हैं फिजिकल डिवाइसेस से इंटरनेट के थ्रू और हम
डेटा कलेक्शन और एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑटोमेशन, तो ये एनेबल करता है स्मार्ट एनवायरनमेंट को और ऑटोमेट करता है प्रोसेसेस को। नेक्स्ट आता है क्वांटम कंप्यूटिंग। फर्स्ट आता है इसमें पावर, तो ये परफॉर्म कर सकता है कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन और अन कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, वो भी बहुत तेज स्पीड पे। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल, तो इसमें एड्रेस करते हैं हम प्रॉब्लम को जो कि कैपेबिलिटीज के बियॉन्ड होती है और क्लासिकल कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज के बियॉन्ड जो होती है प्रॉब्लम, उनको हम एड्रेस करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू। नेक्स्ट आता है साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन, तो इसमें फर्स्ट आता है एडवांस थ्रेट डिटेक्शन, तो इसमें हम यूटिलाइज करते हैं एआई और एमएल को ताकि इम्प्रूव कर सकें हम थ्रेट डिटेक्शन और रेस्पॉन्स को। नेक्स्ट आता है ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, तो इसमें हम एनहेंस करते हैं सिक्योरिटी को और एज्यूम करते हैं कि कोई भी इम्प्लिसिट ट्रस्ट या फिर वेरिफिकेशन इसमें होती है हर एक्सेस अटेम्प्ट के पास। हर एक्सेस अटेम्प्ट जब आप करेंगे तो आपको वेरीफाई करना होता है। नेक्स्ट आता है आईटी कैपेबिलिटीज और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, तो आईटी कैपेबिलिटीज देख लेते हैं। उसमें फर्स्ट आता है डेटा एनालिटिक्स, इसमें फर्स्ट आता है कैपेबिलिटी, तो हम एनालाइज करते हैं लार्ज डेटा सेट को ताकि एक्सट्रैक्ट कर सके हम एक्शनेबल इंसाइट। इम्पैक्ट होता है कि हम एनहेंस करते हैं डिसीजन मेकिंग को, आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड को और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी करते हैं। नेक्स्ट आता है क्लाउड कंप्यूटिंग, तो इसमें की कैपेबिलिटी देख लेते हैं। तो ये हमें एक स्केलेबल कंप्यूटिंग रिसोर्स प्रोवाइड करता है और सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट, तो इसमें रिड्यूस हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट, इम्प्रूव होती है फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट करते हैं हम रिमोट वर्क को। नेक्स्ट आता है साइबर सिक्योरिटी, तो इसमें फर्स्ट आता है कैपेबिलिटी, तो इसमें प्रोटेक्ट करा जाता है आईटी के सिस्टम को और डेटा को साइबर थ्रेट से। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट, तो इसमें इंश्योर किया जाता है डेटा इंटेग्रिटी को, मेंटेन किया जाता है ट्रस्ट और कंप्लाई किया जाता है, फॉलो किए जाते हैं लॉज एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट आता है इसमें ऑटोमेशन, इसमें फर्स्ट आता है कैपेबिलिटी, तो इसमें ऑटोमेट करते हैं हम रिपीटेटिव टास्क को और प्रोसेसेस को। नेक्स्ट इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं, तो ये इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को, रिड्यूस करता है एरर को और ये फ्री करता है ह्यूमन रिसोर्सेज को स्ट्रेटेजिक टास्क से। नेक्स्ट आता है इसमें कोलैबोरेशन टूल, तो इसमें फर्स्ट आता है कैपेबिलिटी, इसमें फैसिलिटेट किया जाता है कम्युनिकेशन और टीम वर्क थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट, तो ये एनहेंस करता है प्रोडक्टिविटी को, सपोर्ट करता है रिमोट वर्क को और इम्प्रूव करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन, इसमें फर्स्ट आता है कैपेबिलिटी, इसमें हम कनेक्ट करते हैं डिस्पैरेट सिस्टम को और एप्लीकेशन को। अब इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं, तो ये स्ट्रीमलाइन करता है ऑपरेशन को, इम्प्रूव करता है डेटा की एक्यूरेसी को और एनहेंस करता है बिजनेस की प्रोसेसेस को। अब नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट, तो फर्स्ट आता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इसमें आईटी की जो कैपेबिलिटी होती है वो इम्प्रूव करती है एफिशिएंसी और हम ऑटोमेट करते हैं प्रोसेसेस को और ऑप्टिमाइज करते हैं रिसोर्स के यूज़ को। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, तो इसमें हम डेटा एनालिटिक्स करते हैं और इंसाइट्स देखते हैं ताकि हम सपोर्ट कर सकें स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को और कंपेटिटिव पोजीशनिंग को। नेक्स्ट आता है कॉस्ट रिडक्शन, तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है और ऑटो इसकी वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से ऑटोमेशन कम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम करते हैं। नेक्स्ट आता है इनोवेशन, तो इसमें इनेबल करते हैं हम और डेवलप करते हैं नए प्रोडक्ट को, सर्विस को और बिजनेस की मॉडल को। नेक्स्ट आता है कस्टमर एक्सपीरियंस, इसमें एनहेंस करते हैं हम कस्टमर इंटरेक्शन पर्सनलाइजेशन के थ्रू और इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी के थ्रू। नेक्स्ट आता है एजिलिटी,
तो इसमें हम सपोर्ट करते हैं रैपिड अडेप्टेशन, मार्केट चेंजेस के अकॉर्डिंग और बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। तो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो होती हैं ये लेवरेज फ़ायदा उठाती हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ताकि डिलीवर कर सके वैल्यू को और एनहेंस कर सके एफिशिएंसी को, सपोर्ट कर सके वेरियस बिजनेस के फंक्शंस को। अब टाइप्स देख लेते हैं आईटी इनेबल्ड सर्विस का। तो फर्स्ट आता है क्लाउड सर्विस। इसका क्लाउड सर्विस का एग्जांपल है क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS। इसके बेनिफिट हैं स्केलेबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसके एग्जांपल हैं कस्टमर सपोर्ट, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, HR सर्विसेज। इसके बेनिफिट हैं कॉस्ट सेविंग, एक्सेस टू एक्सपर्टाइज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। नेक्स्ट है मैनेज्ड आईटी सर्विस। इसका एग्जांपल है आईटी सपोर्ट, नेटवर्क मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी सर्विस। इसका बेनिफिट है कि इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी, रिड्यूस आईटी मैनेजमेंट बर्डन एंड एनहांस सिक्योरिटी। नेक्स्ट ई कॉमर्स एग्जांपल्स हैं ऑनलाइन रिटेल, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ऑनलाइन मार्केट प्लेस। बेनिफिट है ग्लोबल रीच, 24/7 अवेलेबिलिटी और स्ट्रीमलाइन ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट आता है टेलीमेडिसिन। तो इसमें एग्जांपल है वर्चुअल कंसल्टेशन, रिमोट मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। बेनिफिट है इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, इम्प्रूव पेशेंट केयर एंड कॉस्ट सेविंग। धन्यवाद।